हसन अयूब साहब, वापस आता हूँ मैं इस इशू के ऊपर जो जुबैर साहब आप बात कर रहे थे। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि एक तरफ मैं ये बता रहा हूँ कि यार सिस्टम जैसा भी है, जो जो जुबैर साहब भी कह रहे हैं हाइब्रिड है, जो भी है फॉर्म 47 जो भी है, उसके बावजूद ये कामयाब हो। लेकिन दूसरी तरफ जुबैर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब फौज ने कामयाबी हासिल की, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी ना हो या पार्लिमान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस हो। किस तरह देखते हैं आप इसको हसन साहब? देखिए, ये कहना और साबित करने में बड़ा फर्क है ना। जहां साबित करना था वहां पर साबित हो नहीं सका। अब फॉर्म 47 वाली जो है वो राग तो सब लोग पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ट्रिब्यूनल्स में इनकी हालत क्या हुई है। रावलपिंडी डिवीजन की जितनी भी इनकी एप्लीकेशंस थी, ज्यादातर तो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ही जो है वो डिसमिस हो गई हैं इनकी जो इलेक्शन पिटीशन। तो आप कह रहे हैं ये इशू नहीं है, आपको इलेक्शन पिटीशन तक दायर करनी नहीं आती। बिल्कुल ठीक। नहीं, इनको इलेक्शन पिटीशन दायर करनी नहीं आती तो उसके ऊपर जो आपने जो उसके प्री रेक्विजिट्स थे वो फुलफिल किए बगैर। सर आपका पॉइंट आ गया, आप कह रहे हैं साबित करना मुश्किल है ये लेजिटिमेसी इस हुकूमत के ऊपर चैलेंज करना। भट्टी साहब, ये इल्जाम है, ये इल्जाम है। भट्टी साहब आप और जुबैर साहब इसको सपोर्ट करेंगे, ये साबित तो करे ना। भट्टी साहब ये कह देना तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ी मुस्तरद लोग बैठे हुए हैं, अभी साबित थोड़ी हुए हैं ये। भट्टी साहब बिल्कुल बिल्कुल, ये भी साबित करें कि ये सारा जो डिज़ाइन किया था ये नवाज शरीफ साहब ने किया था। ये भी साबित कर लें कि ये जो राफेल गिराया था ये JF थंडर 17 ने गिराया था। ये भी साबित कर लें, और ये भी साबित कर लें कि ये फॉर्म 47 जो है इसको आप झूठा साबित कर लें। क्या इस मुल्क में कभी 77 सालों में कोई चीज़ साबित हुई? हमूद रहमान कमीशन से एबटाबाद कमीशन तक क्या हम ये समझते हैं कि ये इलेक्शन फेयर हुए हैं? नहीं हुए तो ठीक है, अब आगे बढ़ें, अगली मरतबा आपके खिलाफ हो जाएंगे, आप साबित करते फिरिएगा फिर तो 47 वाले जो हैं वो 45 पे आ जाएंगे और 45 वाले 47 पे आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो खैर ये तो हमारी सियासतें चलती रहेंगी, लेकिन इशू ये है कि मैं फिर एक मरतबा कह रहा हूँ कि आज बड़ा अहम मौका है कि ये सारा सियासी अदम इस्तेकाम खत्म किया जा सके। आज के इस माहौल में हो सकता है। ठीक है, आप ये समझते हैं और आपके नजदीक तहरीके इंसाफ से सुलह की जाए, उस तरह हो सकता है ये। जुबैर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं सवाल पुट करता हूँ। जी जुबैर साहब। जी मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली हसन अयूब ने तो उसको डायरेक्टली उस तरह से ले लिया। मैं तो एक जनरल बात कर रहा था कि एक पाकिस्तान का आइन है, उस पाकिस्तान के आइन में बड़ी चीज़ें क्लियर कट लिखी हुई हैं, या तो आप उसको डस्टबिन में फेंक दें। ये मैंने तो बात हसन अयूब खान को खुद गिल्टी फील कर रहे थे, उन्होंने फॉर्म 47 और ये सब लेके आ गए। मैं ये कह रहा हूँ कि जी इलेक्शन जो प्रोसेस है नहीं, मैं तो कुछ और बात कर रहा हूँ यार, मैं ब्रॉडर लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। आप हर रोज 3 प्रोग्रामों में आते हैं, किसी और को भी बोलने देना जो कभी कभी। जुबैर साहब बोलें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस जंग में फतह का मतलब ये नहीं है कि हमने अपना जो जिम्मेदारी थी एज अ नेशन, जो आइन के तहत सबने फुलफिल करनी है, उसको हम भूल जाएं। That at least मोहम्मद ज़ुबैर will never agree to that thing। या तो फिर आप ये तय कर लें कि आइन को, और वो भी बाय द वे ये 47 वाली हुकूमत कर सकती है कि आइन को तय कर लें, पार्लियामेंट से पास करवा लें, जैसे 26वीं अमेंडमेंट करवाई थी, या डस्टबिन में फेंक दें और फिर कहें कि जैसे जो चलेगा वो चलेगा। तो वो तो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन इस वक्त जैसे एज वी टॉक, आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस इज द राइट वे फॉर पाकिस्तान टू प्रोसीड फर्दर। पाकिस्तान ने सिर्फ जंगें नहीं लड़नी है, पाकिस्तान ने। आप बड़ी आइडियलिस्टिक बातें करते हैं जिनका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक। तो मैं अच्छा क्या करूं, जबरदस्ती गलत बात तो नहीं करूंगा ना। नहीं गलत बात क्यों करूं? सही बात करनी चाहिए ना। आइडियलिस्टिक क्या मतलब? मैं आइन की बात कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं आइडियलिस्टिक। आइन की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में गलत बात क्या है? जिस बंदे ने ये दस्तूर बनाया, जिनके आजकल चश्मो चिराग है, उनके नाना ने दस्तूर बनाया, आपको तो पता होना चाहिए उन्होंने पहला काम क्या किया था। उनके जब तक वो पावर में रहे एज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सारी ह्यूमन राइट्स की क्लॉजेस को सस्पेंड रखा। मिस्टर भुट्टो ने, उन्होंने अवाम के जो राइट टू असेंबल, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो सबसे बड़े डेमोक्रेट ने जो बानी है। आप किस दस्तूर की बात कर रहे हैं यार? आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जुबैर साहब। इट्स अ ट्रैश। आवाज आ रही है जुबैर साहब को? लाइन ड्रॉप होगी, भाइयों की लाइन बरकरार करें। इट्स अ पीस ऑफ ट्रैश।
आपने बातें ऐसी शुरू कर दी हैं, वो बातें कहां जिस सुनेंगी आप? फाउंडर ने बनाया उसने अपने जूते की जोर पे रखा इस दस्तूर को, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने। मैं अभी उस तरफ जा ही नहीं रहा कि जो उन्होंने अपने ओपोनेंट्स के साथ किया है। छोड़े इस बात को। प्राइम मिनिस्टर बनने का मतलब ये थोड़ी है, दस्तूर देने का मतलब ये थोड़ी है कि जब आप पावर में हो तो दस्तूर आपकी तरफ बह निकले, जब आप पावर में ना हो तो दस्तूर की बुनियाद पे आप लोगों को जेलें भर दें। जब इस तरह के वज़ीर आज़म इस मुल्क में आएंगे, मैं सिर्फ भुट्टो साहब की बात नहीं कर रहा, वहां से शुरू करते हैं इमरान खान साहब तक। और अभी हाँ जी जवाब दें जुबैर साहब, जिन्होंने दस्तूर बनाया उन्होंने दस्तूर के साथ क्या किया? ठोकर पे रखा। दे ट्रीटेड लाइक अ ट्रैश। उन्होंने गलत किया या सही? तो भाई यही प्रैक्टिस है इस मुल्क में। उसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी ने अगर कोई गलत काम किया तो जुबैर उसको साहब, गलत काम आप को करते। आप ये एक घर के फर्द है ना, आप एक गलत काम करेंगे आपकी औलाद को तो आप कुछ कह ही नहीं सकते ना। फिर आपने जब ऊपर ही रूल ऑफ लॉ तोड़ दिया आपका प्राइम मिनिस्टर आर्गुमेंट ने। पता है कैसे है? जी जी कामरान, आपका आर्गुमेंट वही है जो जियाउल हक ने दिया था कि इन्होंने पॉलिटिशियंस ने क्या किया इसलिए डस्टबिन में फेंक दें आइन को। यही मुशर्रफ साहब ने कहा था कि जी ये नहीं, मेरा पॉलिटिशियंस argument ने, ये नहीं नवाज है। शरीफ ने, और उस वक्त तो मैं जनरल जिया की तरह आपका बेनिफिशियरी argument नहीं तो हूं मुझे भुट्टो समझ के नहीं आया जाने का। आप क्या मेरा आर्गुमेंट ज्यादा ऑब्जेक्टिव है ना, मैं तो दोनों पार्टियों को देख रहा हूं। आपका ऑब्जेक्टिव है, आप सही बात कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन सही है कि जी उस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए कि आइन के साथ खिलवाड़